नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सबका इस चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्लियामेंट को अंडरस्टैंड किया था। उसके साथ साथ हमने प्रो टर्म स्पीकर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी समझा था। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को समझेंगे, जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जिसे हम आयन भी कहते हैं। दोस्तों, ये आयन ही नहीं, एक आईना है जिसे देख के हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें ये फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी भी प्रोवाइड करते हैं, डीपीएस भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ अन्य कई टॉपिक हैं जो हमारी जिंदगी के साथ रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। दोस्तों, ये सुप्रीम लॉ है। जो बेसिक चीजें समझनी है दोस्तों, इसकी सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के बढ़ के कोई और लॉ टॉप पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम सुप्रीम लॉ माना जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कंसीडर किया जाता है दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ के साथ साथ दोस्तों लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये पूरे वर्ल्ड में दोस्तों लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, अगर समझे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने समझने के लिए बड़े आसान तरीके से दोस्तों मैं इसको समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और लॉन्गेस्ट, एक लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये काम कैसे करता है, पूरा वर्क कैसे करता है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग सिटीजन, दोस्तों सिटीजन, हम एमपी डायरेक्ट इलेक्शन करके हम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। दोस्तों, एमपी चुनते हैं, फिर उसमें से मैंने प्रोसीजर बताया था कि हम गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट को जब हम फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट जो है मतलब सारे काम कंप्लीट वर्क करती है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए काम दोस्तों विद इन कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों, ये एक रूल बुक है जिसको देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस रूल बुक के मुताबिक ही काम करेगी। किन? हम लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। दोस्तों, ये जो है गवर्नमेंट और सिटीजन का एक बॉन्ड, जो कनेक्टिविटी है, हम ही इनको चुन के लाते हैं। गवर्नमेंट को हम ही मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वही गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। लेकिन वो काम करेगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रह के, इसके बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इंटेलेक्चुअल माइंड बैठे, उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके बाद ये सोचा कि भारत किस प्रकार का होना चाहिए, भारत का फ्यूचर कैसे होना चाहिए। तो वो सारा डिटेल में अगर देखा जाए तो इसी रूल बुक में मेंशन किया गया है। दोस्तों, इसको हम देखें दोस्तों कि कुछ फैक्ट देखें, अगर फैक्ट देखें तो दोस्तों मैं कंसीडर करता हूं एपीएस में। एपीएस, एपीएस क्या है दोस्तों? एपीएस जब ओरिजिनली दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तो इसमें दोस्तों फैक्ट देखो इसके कि आर्टिकल जो थे वो 395 थे। दोस्तों 395, ए स्टैंड फॉर आर्टिकल एंड पी स्टैंड फॉर पार्ट। दोस्तों पार्ट जो थे वो 22 थे, और शेड्यूल कितने थे दोस्तों? आर्टिकल आ गए, पार्ट आ गए, और शेड्यूल जो है वो 8 शेड्यूल थे। दोस्तों, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो इसमें जो आर्टिकल थे वो 395 थे और पार्ट 22 थे,
और शेड्यूल 8 थे। लेकिन एट प्रेजेंट देखा जाए दोस्तों, तो एट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए दोस्तों अगर, तो 448 के करीब जो है वो दोस्तों आर्टिकल है, और 22 से 25 जो है अभी पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो शेड्यूल है वो 8 से 12 शेड्यूल जो है दोस्तों, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अब आर्टिकल एपीएस की प्रेजेंट सिचुएशन है, आर्टिकल 448, पार्ट 25 और शेड्यूल 12। हम इनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में, शेड्यूल के बारे में भी आपको समझाऊंगा दोस्तों अगर बात किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, जैसे आप सबको पता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्शन की थी, जो अडॉप्ट किया था, वो 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था दोस्तों। हमने अपनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, ये 1949 को। और इन्फोर्समेंट कब हुआ? इन्फोर्समेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। ये इन्फोर्समेंट डेट है इसकी दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ये सब जान के जब सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करके जब ये लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, तो उन्होंने अडॉप्शन डेट जो रखी थी वो 26 नवंबर 1949 रखी, और जो इन्फोर्समेंट की डेट रखी वो 26 जनवरी 1950 रखी दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों फैक्ट थे और नॉलेज था कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है, ये किस तरह से हम लोगों के लिए वर्क करता है। आशा है आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो सीरीज को स्टार्ट रखेंगे, तो कल या परसों हम प्रेम्बल को पढ़ेंगे दोस्तों। प्रेम्बल को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सारे प्रेम्बल से लेके आगे नेक्स्ट हम चलते जाएंगे दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।